एक घना जंगल था और बरसात का मौसम चल रहा था। एक बड़े पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था जिसमें 3 नन्ही चिड़िया के बच्चे रहते थे। उनकी माँ रोज खाने की तलाश में बाहर जाती और बच्चे घोंसले में माँ के लौटने का इंतजार करते। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी थी। वे डर से कांपने लगे। सबसे बड़े बच्चे पिल्लू ने अपने दोनों छोटे भाइयों को समझाया। माँ ने कहा था कि जब तक वो वापस ना आए हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर खतरा हो सकता है। उधर उनकी माँ लाडो चिड़िया भीगते हुए एक डाली पर बैठी थी। वह सोच रही थी, पता नहीं मेरे बच्चे सुरक्षित होंगे या नहीं। मुझे जैसे भी हो जल्दी घर पहुंचना होगा। तभी रास्ते में कौवा कालू मिला और उसने कहा, लाडो बहन, सावधान रहना। जंगल में एक खतरनाक चील आ गई है। वह कई पंछियों के बच्चों को खा चुकी है। फिर लाडो को याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक बुलबुल चिड़िया के बच्चों को बचाने की कोशिश की थी। उसी चील ने उन बच्चे को मार डाला था और धमकी भी दी थी कि अगली बार वह लाडो को भी नहीं छोड़ेगी। लाडो चिड़िया डर तो गई थी, लेकिन उसने फिर सोचा, डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे अपने बच्चों तक पहुंचना ही होगा। वह तेज बारिश में उड़ पड़ी। रास्ते में उसे 3 शिकारी पक्षी मिले। उन्होंने रास्ता रोककर कहा, अरे, आज तो हमारा शिकार खुद हमारे पास आ गया। अब तू हमारे पेट में जाएगी। फिर लाडो चिड़िया ने तुरंत एक चाल चली और उसने कहा, भाइयों, मुझे तुम नहीं खा सकते। मेरा पति खुद एक बड़ा चील है। वह मुझे खाने का हक सिर्फ खुद रखता है। अगर तुम चाहो तो उससे लड़कर देख लो। शिकारी पक्षी लालच में उसके पीछे चल पड़े। लाडो उन्हें उसी खतरनाक चील के इलाके में ले गई। जैसे ही चील ने लाडो को देखा, वह झपटा मारने आया। तभी शिकारी पक्षियों ने उनका रास्ता रोका और बोले, ये हमारा शिकार है। बातों बातों में उनमें झगड़ा शुरू हो गया और लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि सब घायल होकर गिर पड़े। फिर चिड़िया ने चैन की सांस ली और बोली, अक्ल से काम लो तो ताकतवर भी हार जाता है। फिर वह तेजी से अपने घोंसले की ओर लौटी, लेकिन वह पानी भर चुका था और बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। चिड़िया घबरा गई। तभी कालू कौवा उड़ता हुआ आया और बोला, बहन, घबराओ मत। मैंने तुम्हारे बच्चों को पानी से निकालकर अपने घोंसले में सुरक्षित रख लिया है। लाडो तुरंत कालू के घोंसले पहुंची। बच्चों ने अपनी माँ को देखते ही खुशी से उसे गले लगा लिया। इस कहानी की सीख, मुश्किल समय में डरना नहीं चाहिए। बुद्धि और साहस से बड़ी समस्या का हल निकल सकता है। दूसरों की मदद करने वाले हमेशा सच्चे दोस्त कहलाते हैं।